गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 की हिंदी सूरदास जी के दूसरे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। लेकिन इस दूसरे पद की व्याख्या पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब करने से जैसे ही आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर, तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, एक सूचना आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको अत्यधिक आसानी होगी अपना सिलेबस तैयार करने में। तो आइए अब हम देखते हैं सूरदास जी के इस दूसरे पद की व्याख्या। मन की मन ही माझ रही, कही जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। मन की मन ही माझ रही। पहले पद में आपने देखा है कि गोपियाँ जो है वो कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण गोपियों से वादा करके गए थे कि मैं 15 दिन में लौट करके आ जाऊंगा, और वो मथुरा चले गए थे। लेकिन 15 क्या, कई 15 दिन बीत चुके हैं, कृष्ण लौट करके नहीं आए। और जब गोपियों के कष्ट का पता चलता है श्री कृष्ण को, तो वो अपने परम मित्र उद्धव जी के द्वारा योग का संदेशा गोपियों के लिए भेज देते हैं। तो वही गोपियाँ उलाहना दे रही हैं उनके कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के संदेश को सुन करके। गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हुई कह रही हैं कि मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव जी, मन की, हमारे मन की बातें तो मन ही माझ रही, हमारे मन में ही रह गई हैं। हे उद्धव जी, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गईं। अर्थात हम कृष्ण से प्रेम करते थे, लेकिन कृष्ण ने उसके बदले हमसे प्रेम नहीं किया। अर्थात हमने तो कृष्ण को प्रेम किया, लेकिन कृष्ण का प्रेम हमें नहीं मिला है। इसीलिए गोपियाँ इस अभाव में, कृष्ण के प्रेम के अभाव में, अपने मन की व्यथा को उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब आप ही बताइए कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, उद्धव कौन पे जाई कही, हम किससे जा करके अपने इस मन की बात को कहें। ना ही परत सही, और मेरे द्वारा इस तरह से कहीं जा करके अपनी बातों को कहना जो है वह अच्छा नहीं लगता, अर्थात उचित नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि आधार, कृष्ण जी ने गोपियों से कहा था कि हम 15 दिन में लौट करके आ जाएंगे, ठीक ना। चूंकि सूरदास जी ने ही एक पद में लिखा है कि वहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों से कृष्ण वादा करके गए थे कि मैं एक पखवाड़े में लौट आऊँगा, लेकिन वो महीनों बीत गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। तो वही गोपियाँ कह रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की, उनके जो आने की अवधि का आधार था, अर्थात उनकर लौट के, कृष्ण के लौट करके आने की प्रतीक्षा को ही हम अपने जीवन का आधार बनाए हुए थे। अर्थात कृष्ण लौट करके आएंगे, इतने दिन बाद कह के, 15 दिन बाद कह के गए हैं, 15 दिन में वो लौट करके आ जाएंगे। इसी आधार पे हम लोग अपना जीवन किसी तरह से जी रहे थे, और तन मन विथा से, इस तरह से हम अपने तन और मन के कष्ट को सह रही थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहिन विरह दही। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि अब आपके द्वारा दिए गए इस योग के संदेश को सुनकर, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अर्थात आपके द्वारा भेजे गए या दिए गए इस योग के संदेश को सुनकर, बिरहिन बिरह दही, हम बिरहणियाँ, अर्थात हम गोपियाँ अब विरह की आग में और भी जल रही हैं। अर्थात हमारी जो विरह की आग थी, विरह की जो व्यथा थी, वह और भी भड़क उठी है।
चाहत होती गुहार जितैं उततैं धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने विरह की ज्वाला को शांत करने के लिए अर्थात अपनी रक्षा करने के लिए जिधर से सहारा चाह रहे थे, गुहार चाह रहे थे। आप लोग गुहार सुने होंगे। गुहार का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं कि लोग गुहार लगाते हैं, गुहार लगाने का मतलब मदद के लिए बुलाना, ठीक ना। लोग गुहार इसीलिए लगाते हैं कि लोग हमारी आवाज़ को सुन करके हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि हम जिधर से गुहार चाह रहे थे अर्थात जिस श्री कृष्ण से मदद की आशा कर रहे थे, उततैं धार बही, उधर से ही योग साधना की धारा बह करके चली आ रही है। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि अर्थात हम तो यह चाह रहे थे कि कृष्ण अपने उस जिस अवधि को बताकर गए थे उस अवधि के पूरी होने के बाद आकर के हमसे मिलेंगे और जिससे हमारी प्रेम भावना भी संतुष्ट होगी। लेकिन वह लौट करके नहीं आए, बल्कि उन्होंने उल्टे ही योग का मार्ग भेज दिया, योग का एक सिद्धांत, योग की एक साधना हमारे लिए भेज दी। तो जिससे यह स्पष्ट होता है कि शायद वह हमें हमेशा के लिए अपने से दूर करना चाहते हैं। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने मर ज्यादा न लही, अपनी सारी लोक मर्यादाएं त्याग दी हैं, ठीक ना। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा न लही, अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं त्याग दी हैं। सूरदास अब धीर धरें क्यों, अर्थात अब हम भला धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि अब तक तो उनके लौट के आने की आशा में हम धैर्य धारण किए थे, तन और मन के कष्ट को सह रहे थे कि कृष्ण एक दिन लौट करके आएंगे, लेकिन वे स्वयं ना करके उन्होंने योग का संदेशा हमारे लिए भेज दिया, इसलिए उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब बताइए कि फिर हम अब धैर्य कैसे धारण करें। ओके बच्चों, तो ये था दूसरा पद, इसकी व्याख्या। आइए अब हम इसमें तीसरे पद की व्याख्या को देखते हैं। तीसरे पद में हमारे हरिहारिल की लकरी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी क्रम में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हरि हमारे हारिल की लकड़ी, हरि अर्थात श्री कृष्ण जी तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। अर्थात हारिल पक्षी आपने सुना होगा, हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है कि वह कभी ज़मीन पर नहीं उतरता है, अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़ करके रखता है और जब भी वह ज़मीन पर आता है उस लकड़ी को रख देता है और उसी पर बैठता है। तो इसका मतलब है कि वो उड़ रहा है या कहीं पेड़ पर बैठा है, ज़मीन पर बैठा है, कहीं भी रहता है तो अपने साथ एक लकड़ी को पकड़ करके हमेशा रखता है। इसीलिए गोपियाँ भी जो हैं वो कह रही हैं कि हमारे लिए कृष्ण भी हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। इसीलिए हमने भी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही श्री कृष्ण को अपने मन से, कर्म से और वचनों से दृढ़ करी पकड़ी, अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से दृढ़ कर दृढ़ता पूर्वक उर पकड़ी, अपने उर में पकड़ रखा है, अर्थात अपने हृदय में बसा करके रखा हुआ है। सुनत जो जागत सोवत स्वप्न दिवस निस। फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम चाहे जागते हों, सोवत सो रहे हों, दिवस निस दिन हो अथवा रात हो, कान्ह कान्ह जकरी स्वप्न अथवा स्वप्न हो, कान्ह कान्ह जकरी, हम हमेशा कान्हा कान्हा अर्थात कृष्ण का नाम रटते रहते हैं, अर्थात कृष्ण कृष्ण ही पुकारती रहती हैं। यानी हम चाहे जग रहे हों, चाहे सो रहे हों, स्वप्न देख रहे हों, दिन हो रात हो, हम हमेशा कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। ऐसे में हे उद्धव जी, आपके यह योग का संदेशा सुनने के बाद हमें यह योग का संदेशा जो है वह कड़ुई ककड़ी के समान अरुचिकर लग रहा है, अर्थात अच्छा नहीं लग रहा है। सुतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, व्याधि माने होता है रोग,
आप तो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर के आए हैं, देखी ना, सुनी ना करी, जिसे हमने ना तो कभी देखा था, ना सुना था, और ना ही कभी इसका व्यवहार किया था। अर्थात यह रोग भी हमें आज तक नहीं हुआ था। सुतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए यह योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर के आ गए हैं जिसे हमने ना कभी देखा था, जिसके बारे में ना कभी सुना था, और यह बीमारी हमें ना कभी हुई थी। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप यह योग की बीमारी या योग रूपी संदेशा अपना उस व्यक्ति को ले जा कर के दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्कर काटते रहते हैं, अर्थात चंचल हैं, यानी स्थिर हैं, स्थिर नहीं है। लेकिन मेरा मन तो श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। आप यह योग का संदेशा उन लोगों को ले जा कर के दे दीजिए जिनका मन अस्थिर है, चंचल है, चलायमान है। इसलिए हमें योग के संदेश की या योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।